अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उज़मा सबीन एक दफ़ा फिर आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग से दोस्त के साथ, क्योंकि मैं अपने सारे दोस्तों को आपसे मिलवा रही हूँ। तो इस प्रोग्राम में भी एक और बहुत हमारे अच्छे से दोस्त आए हैं और देखें आप उनको कितना पहचानते हैं, क्योंकि वो रेडियो पे भी बहुत शोज़ कर रहे हैं जो कि बहुत पॉपुलर हैं और टीवी पे भी थोड़ा सा काम किया है उन्होंने और थिएटर तो वो करते ही हैं। तो आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनाज, क्या वालेकुम अस्सलाम उज़मा, कैसी हैं आप? और सबको सलाम। बिल्कुल ठीक। और बताएं क्या हो रहा है आजकल? इट्स बिन FM लॉन्ग, चल रहा आपसे है? बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है भाई। ये तो है, ये तो है। और ये पता है इस बहाने मेरे बहुत सारे और भी लोग, जितने भी हमारे अपने बैच के भी लोग, हमारे जूनियर्स भी, क्योंकि आप भी जूनियर में से हैं, तो अब एक मुलाकात का ये सिलसिला बन गया। हाँ। बिल्कुल। नहीं, मैं बहुत सालों बाद आया हूँ। एक तो वैसे ही कोविड के चक्कर में हाँ। वैसे ही बंद थे, उससे भी पहले अपनी मसरूफियत की वजह से मैं नापा नहीं आ पा रहा था। लेकिन इट्स गुड टू बी बैक। सारी चीज़ें वापस रिकॉल होती हैं, अपने इंस्टीट्यूट आके दोबारा चीज़ें रिकॉल हो रही होती हैं ना हाँ, सारी। और एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग भी ओह यस आती है यस, सब। ये खैर अभी जिस स्टूडियो में आप लोग कर रहे हैं यहाँ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हमने एक प्ले किया था बस। हाँ, बल्कि मैंने भी एक प्ले डायरेक्ट किया था जो कि स्टूडेंट के उसमें हाँ टाइम पे हाँ, था। लेकिन अब उस ज़माने में हम तो आर्ट्स काउंसिल में करते बिल्कुल। थे तो बहुत मज़ा आ रहे थे कि लाइट्स, ये एम्बियंस, ये सीट, ये सब इट्स अमेजिंग। हाँ, तो अच्छा, मैं जो सबसे पहला सवाल होता है कि आपका ऑडिशन कैसा रहा नैपा में? पैथेटिक। ये आई थिंक नापा की हिस्ट्री में शायद मुझे लगता है अर्शद साहब ने बताया लोगों को हाँ। कि मेरा जो ऑडिशन था वो मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। अच्छा, हाँ, फिर? ये मुझे पता है, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। तो हुआ ये मेरे साथ कि मैं ऑडिशन पे गया एंड आई वाज हार्डली 17 18 मे बी 19 आई वाज। तो मुझे पता ही नहीं था कुछ एक्टिंग वैक्टिंग का, कुछ नहीं पता था हाँ। कैसे होती है, और थिएटर और ये तो समझ में भी नहीं आता था। बिल्कुल। तो वो तो अखबार में मैं उस ज़माने में रेडियो कर रहा था, सही है। तो रेडियो पे मुझे मेरे एक फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने बोला क्या तुम्हें म्यूज़िक का भी शौक़ है, तुम रेडियो भी कर रहे हो, तुम्हारे पास क्रिएटिव आइडियाज़ भी होते हैं, तो ये एक नया इंस्टीट्यूट खुल रहे थे, जाके ट्राई करो। अच्छा। तो उसने मुझे नापा का बताया, मैं नापा आया तो अलग ही दुनिया यहाँ पे। हाँ। अरशद साहब नज़र आ रहे, राहत साहब नज़र आ रहे, ज़िया साहब, अब ये वो थे जिनको बचपन में हमने सुना था। हाँ। अरशद साहब और राहत साहब के हमने टीवी पे देखे थे काम, ज़िया साहब की हमने रीडिंग सुनी हुई थी अम्मी और अब्बू के वजह से, और ये सब। तो मैं ज़रा ऑ स्ट्रक जो जाता है, मतलब स्टार स्ट्रक हो जाता, मैं वो क्या, फिर मुझे पता चला ये हमारे टीचर्स होंगे। फिर मैं और एक प्रेशर में आ गया, फिर एक वो पर्चा दिया गया हाँ। कि ये पर्चा आपको याद वो करना बहुत है। खौफनाक होता है। अब वो मेरे लिए, अब मैंने ले तो लिया, भाई पर्चा तो है, क्या है हाँ। इसमें, क्या है, एक ही तो पेज है, कर लेंगे इसको। फर्रे तो हमने हाँ, पहले बस बहुत यूज़ वैसे किए। ये क्या, रट्टे तो हमने बचपन से लगाए। अब वो पढ़ा तो रट्टा तो मार लिया, अब उसको तो परफॉर्म करना था। अब ये हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि हमारी ना स्कूल में कोई ट्रेनिंग ना कुछ, ना हमें कुछ पता ही। लकीली जिस दिन मैं रट्टा मार के, हम लोग यहाँ ऑडिशन था हमारा, तो वो सारे स्टूडेंट्स आए हुए थे। अब कोई बेचारा, वो अकबर वाला हमारा मोनोलॉग था, कोई वो शेरवानी पहन के आया, कोई जैकेट पहन के आया, सब अपनी तरह से कुछ, सबका रेफरेंस असल में अनफॉर्चुनेटली हमारा टीवी और फिल्म का ही रेफरेंस था ना हमारे पास। बिल्कुल। खैर वो सब ने अपनी रिहर्सल्स कर रहे थे, तब मैं देखना शुरू किया। मैंने कहा यार ये लोग तो मुझसे तो लाख दर्जे बेहतर कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ रट्टा मार के आया हूँ। तो फिर मैंने, मुझे याद पड़ता है मीसम था मेरे साथ या कोई अली शेख था, कोई और था, सही है। तो उसने, मैंने कहा यार ये कैसे होगा, बल्कि वो सीनियर थे, सॉरी सीनियर्स ने उस ज़माने में ये किया था कि जो आ रहे थे ऑडिशन के लिए उनकी वो हेल्प कर देगा। पारस और अली रिजवी पारस और अली रिजवी थे, बिल्कुल। तो उनमें से कोई एक था, उन्होंने मुझे बताया वैसे रट्टा तो तुमने मार लिया है, अब इसको परफॉर्म भी तो करना है, मतलब इस तरह करो, इस तरह। मैंने कहा अच्छा। अब वो 2-1 घंटे में क्या, मैंने जो भी था, मैं खैर अल्लाह अल्लाह करके अंदर गया। सामने ज़िया साहब बैठे हुए, तलत साहब बैठे हुए, एक की आवाज़ गूंज रही, एक की नज़रें यूँ चल रही, एक जो है वो अरशद साहब ज़रा वो फ़नी उसमें हुए थे, वो ज़रा रिलैक्स थे, तो वो हंस रहे थे। उन्होंने कहा परफॉर्म, अब आप करते क्या हैं फिर? मैं कहा मैं रेडियो करता हूँ और म्यूज़िक का मेरा शौक़ है। तो आप म्यूज़िक के लिए आए? मैंने कहा नहीं, मैं तो, मुझे फ़िल्में बनाने का शौक़ है, मुझे ये करना है, थिएटर ये। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो भाई आप एक्टिंग के लिए आए? मैंने कहा शायद मुझे नहीं पता। उनको समझ में आ गया कि बच्चा कंफ्यूज है। खैर मैंने उनको वो परफॉर्मेंस दी, फिर उसमें एक अपना मोनोलॉग था। मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी को नहीं बताया, इतना बकवास मेरा मोनोलॉग। मैं अब सोचता हूँ ना, मैं कहता यार मुझे
रख लिया, बहुत बड़ा एहसान है नैपा ने। पता नहीं मैंने क्या सोच के वो मोनोलॉग लिखा था, और पैथेटिक तरीन चीज़ थी वो, खैर वो मैंने कर दिया। अब मैंने कहा, उन्होंने कहा वाह वाह ज़बरदस्त आप जाए। अब वो आई थिंक महीने 1.5 महीने बाद या हफ्ते बाद लिस्ट लगी, मैं आया देखने तो 1 2 3 4 मैं नाम ढूंढ रहा हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 23 बच्चे सेलेक्ट, 23 बाद लिस्ट खत्म और मेरा नाम नहीं उसमें। अब मैंने कहा ये तो गलत बात है। मैं अर्शद साहब के पास पहुंचा, अर्शद साहब ने कहा आपका नाम नहीं है, मैंने कहा नहीं, कह रहे हैं मैं ठहरे देखता हूँ। तो उन्होंने कहा आपका नाम है लेकिन आपका नाम रिजर्व में है, अगर कोई बच्चा हमें ज्वाइन नहीं करता तो फिर आपका नाम। अब मैंने वहीं दुआ मांगना शुरू कर दिया, हाँ कल 5-6 बच्चे गायब हो जाएं। मैंने लोगों से पूछा पारस वारस ये सब, तो उन्होंने कहा ऐसा होता है कि लोग आ तो जाते हैं ऑडिशन देने लेकिन वो ज्वाइन नहीं करते तो चांसेस है हो जाएगा तो। इतनी देर में मेरी ज़रा तलत अर्शद साहब से थोड़ी सी दोस्ती हो गई, क्योंकि उससे थोड़े दिन पहले मैंने अर्शद साहब का एक इंटरव्यू किया था, इंडस विजन मैंने थोड़े दिन के लिए ज्वाइन किया था। अच्छा। एज एन इंटर्नी। तो मैं पहला दिन था तो अर्शद साहब का इंटरव्यू था, तो मैं उस शूट पे मौजूद था, मैं सवाल जवाब ये सब कर रहा था, तो थोड़ी बहुत नो आए। तो अर्शद साहब ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, भाई तू तो बेकार है, तेरा क्या काम है, तू जा कहीं बैंक में जा, कहीं आवारा गर्दी कर, बाइक पकड़, इधर घूम, सी व्यू जा, ये तेरा काम नहीं है। मैंने कहा नहीं करना है तो यही करना है सर। मैं कहा अगर आपने मुझे नहीं लिया ना मैं सब तोड़ दूंगा सर। अच्छा, तो फिर 1-2 बच्चे जो थे ना वो नहीं आए, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। तो उनके बाद जो है फिर मुझे मौका मिला। और एक और आकिफ राज होता था, उनका तो बहुत मशहूर है, वो तो उनका भी नहीं हुआ था, तो वो कॉरिडोर में मेरे साथ खड़ा हुआ था, हम दोनों एज यूजुअल क्या ये ऐसे ही हो गया, या हमसे अच्छे थोड़ी कोई गया इनको ले लिया ये। तो अर्शद साहब आए तो पहले उन्होंने मेरी शक्ल देखी, मेरे उन्होंने बातें सुनी, मेरा मजाक उड़ाया। फिर आकिफ के पास गए, आकिफ की बातें सुनी, आकिफ का मजाक उड़ाया। जब जाने लगे ना तो आकिफ पलट के कहते हैं सर देखें टैलेंट रोडों पर रुल रहा है और आप लोग ऑडिशन लेते रहते हैं और किसी को लेते नहीं है। उस पर हम दोनों का फिर ऐसी बात हुआ कि ये बातें बहुत करते हैं, इनको ले लो। मेरा तो ऑडिशन इस तरह हुआ था। अच्छा। मेरा बहुत पैथेटिक ऑडिशन। अगर अर्शद आप देखेंगे वो कहेंगे हाँ सही कह रहे हैं, बकवास था। अच्छा, मोस्टली लोगों का ऐसी एक्सपीरियंस था, कुछ 2-3 दिन इनका अच्छा हुआ था। पता नहीं वो 2-3 कौन होंगे, मुझे नहीं पता भैया। मेरे लिए तो वो हॉरिबल, एक हॉरिफिक मेरे लिए नाइटमेयर था मेरे लिए। सामने जैसा बैठे हैं, अब मैं इधर जा रहा हूँ, अब मैं आपको पता है ना फर्स्ट ईयर में सारी हम जो मूव करते हैं सबकी मूव एक ही होती है ना, यूं करके यूं जाएंगे फिर यूं जाएंगे फिर जुमला वहाँ। तो पारस वारस वो भी बेचारे एक ही साल हुआ था, उनको भी जितनी उनकी नॉलेज थी उन्होंने उसके साथ। अब मैं उधर जा तो रहा हूँ लेकिन मैं जा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मैं जा क्यों रहा हूँ इधर। ये बात तो मैं खड़े खड़े कर सकता हूँ, ये बैठे बैठे भी कर सकता हूँ। एक बड़ा मज़े का लगता है जो आते हैं ना, अक्सर हम ऑडिशन में बैठ रहे होते हैं तो जो भी आदमी है जब उसका जुमला शुरू होता है तो वो चलता रहता है, जैसे ही फुल स्टॉप आता है वो भी रुक जाता है। उसको याद नहीं रहता, फिर रुक जाएगा फिर चलेगा फिर बहुत फनी था। अच्छा, तो ये तो सारा 3 साल फिर आपने यहाँ गुजारे और वो बड़े मज़ेदार थे। वो तो बहुत मज़ेदार थे यार, और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम बता भी नहीं सकते ऑनर। लेकिन मेरा तो ऑलमोस्ट रहना सोना इधर ही था, क्योंकि मैं रेडियो कर रहा था उस टाइम पे जब मैंने नैपा ज्वाइन किया। तो अर्शद साहब ने मुझे बुलाया कि आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा शायद निकाल रहे हैं। 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद उनको पता चल गया कि इसमें तो टैलेंट नहीं है, इसको निकाल दो। मैं गया तो कहते हैं कि आपको चूज़ करना पड़ेगा नैपा या रेडियो, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी कि आप कोई काम नहीं कर सकते, बाहर नहीं काम कर सकते। मैंने कहा सर अगर ये रेडियो नहीं करूँगा तो मैं कमाऊँगा कैसे, मैं आऊँगा कैसे। खैर वो सारी बातें होती रही, उन पर उन्होंने कहा नहीं ये तो हमारी पॉलिसी है। मैंने कहा सही है, आई रिस्पेक्ट दिस पॉलिसी। और फिर मैंने रेडियो छोड़ दिया। उसके बाद मैं नैपा करते रहे। नैपा में यही सारे काम, कभी वाइपर मार रहे हैं, फ्लोर साफ कर रहे हैं, लाइट्स को सही कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद करें कि यार तुम लाइन ऐसे ही बोल दो, वो वाली लाइन इस तरह बोल दो, सर ये वाला वर्ड किस तरह बोला जाता है, ख्वाब सर ख्वाब होता है ना, नहीं ख्वाब नहीं होता, ख्वाब होता है, नहीं सर ख्वाब होता है, नहीं ख्वाब कहती है हमारी। तो ये सारे मसले सीखे, सारी चीज़ें। स्क्रिप्ट पढ़ना सीखा, उसको नरेट करना सीखा, बताना शुरू किया। जो मेरा सबसे वीक जोन था वो था स्टोरी टेलिंग।
सबसे वीक जोन था। मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था फ्रेंकली स्पीकिंग अच्छा। स्टोरी टेलिंग में कि जो ज़िया साहब की क्लास होती थी ना जैसा वाली तो मैं बिल्कुल पीछे बैठता था हाँ। डर के मारे सबसे पीछे कि यार मेरे पास ना है ज़िया साहब ये पढ़ ले ये पढ़ो नहीं पढ़ना मुझे तो अच्छा मुझे शौक था कैमरे पे मुझे कैमरे का था जैसे कैमरा होगा लाइट्स होंगी स्टूडियो होगा मुझे कैमरे के पीछे वाला काम ज़्यादा पसंद था मुझे एक्टिंग और इस पे ज़्यादा मेरा फ्रेंकली स्पीकिंग नहीं था अच्छा। और उस ज़माने में नैपा फिल्म मेकिंग का भी कोर्स करा रहा था तभी मैंने इनरोल किया था अपने आप को उसमें अनफॉर्चुनेटली वो हाँ वो इतना ख़त्म हो नहीं गया हुआ, था लोग पॉपुलर आए नहीं था वो। हाँ लेकिन जब मैं थिएटर करना शुरू किया तो फिर मुझे इसका जो मैजिक था हाँ। और जो ऑरा था इस थिएटर में परफॉर्म करने का और थिएटर एक्टर होने का और लोगों के सामने आप लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म कर रहे हैं हाँ। क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत लाइव ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन था रेडियो की वजह से लेकिन वो था सिर्फ ऑडियो बेस्ड ऑडियो बेस्ड बिल्कुल। मैं अब आ गया था एक ऐसे मीडियम में जो विजुअली भी है और ऑडियो भी है